हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित देवगन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर बिल्डिंग कोच। दोस्तों, आप मेरी एक बात से तो एग्री होंगे अगर आपने नोटिस किया हो तो, कि एक रिच पर्सन और अमीर होता जाता है, जबकि एक मिडिल क्लास पर्सन अपनी पूरी लाइफ में जहां पे था वहीं रह जाता है। वो अपनी लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं कर पाता है। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में यस लिख के मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी देख पाऊँ कि मेरे कितने दोस्त मेरी इस बात से एग्री करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, जो इनको डिफरेंशिएट करता है वो होता है इनका कैश फ्लो। इन दोनों के कैश फ्लो में बहुत फ़र्क होता है, जो रिच पर्सन को और रिच बनाता है और मिडिल क्लास पर्सन को हमेशा वहीं का वहीं रखता है पूरी लाइफ। चलिए इसे कैश फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम मिडिल क्लास पर्सन का कैश फ्लो चार्ट देखते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें जो कैश इन होता है, या तो वो जॉब करते हैं या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उसके थ्रू कैश इन होता है। कैश इन के बाद एक्सपेंस वाला कॉलम होता है जो थोड़ा बड़ा होता है इनका, और उसके साथ ही इनका एक ईएमआईज का कॉलम होता है जो कि लायबिलिटीज़ के लिए ज़्यादातर होता है, और उसके बाद इनका सेविंग वाला कॉलम होता है जो कि कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है और कुछ केसेस में तो होता ही नहीं है। चलिए अब हम एक रिच पर्सन के कैश फ्लो चार्ट को देखते हैं, ताकि हम इस फर्क को अच्छे से समझ पाएं। तो ये है एक रिच पर्सन का कैश फ्लो चार्ट। इसमें भी कैश इन होता है, चाहे वो बिजनेस करता है या जॉब करता है। एक जॉब पर्सन भी रिच बन सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो है, कैन ए जॉब पर्सन बिकम मिलीनियर, प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें भी कैश इन हुआ, चाहे वो बिजनेस से चाहे जॉब से। उसके बाद इनका जो फ़र्क होता है, इनका जो उसके बाद कॉलम आता है वो सेविंग ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट का कॉलम होता है, और उसके बाद इनका एक्सपेंस का कॉलम होता है। एक्सपेंस के कॉलम के बाद जो इनका ईएमआई से होता है एक्सपेंस के कॉलम में, वो एसेट्स के लिए होता है, ना कि लायबिलिटीज़ के लिए। जबकि यही ईएमआई का कॉलम मिडिल क्लास पर्सन के लिए जो होता है वो लायबिलिटीज़ के लिए होता है। अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ में फ़र्क नहीं पता है तो मेरा वीडियो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको इसके बारे में और क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर आप देख रहे होंगे तो इनका जो एक्सपेंस वाला कॉलम है दिखने में बड़ा लगता है, लेकिन कैश इन के कंपैरेटिवली अगर रेशियो में अगर हम डिवाइड करें तो इनका जो एक्सपेंस वाला कॉलम है रिच पर्सन का, वो मिडिल क्लास पर्सन के एक्सपेंस वाले कॉलम से काफ़ी छोटा होता है, और जबकि इनका सेविंग वाला जो कॉलम है वो मिडिल क्लास पर्सन के सेविंग वाले कॉलम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट करता है इन दोनों चार्ट्स को, वो होता है इनका कैश इन के कॉलम में ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम का आना। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें अगर आप देखेंगे सेविंग ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम से भी कैश जनरेट होकर कैश इन में जाता है, और इसके बाद ईएमआईज वाले कॉलम से भी कैश जनरेट होके कैश इन वाले कॉलम में जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपना कैश इन वाला कॉलम इतना बड़ा कर लेते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा के अपने कैश इन वाले कॉलम को जितना बड़ा किया जा सकता है उतना बड़ा करा जाए। जबकि वहीं एक मिडिल क्लास पर्सन का कैश इन वाला कॉलम हमेशा वैसे का वैसा ही रहता है, उसमें सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम ही आती है। जबकि रिच पर्सन का कैश फ्लो अगर आपने देखा हो तो उसमें कैश इन के काफ़ी सारे सोर्सेस वो बनाता है। देखिए दोस्तों, एक मिडिल क्लास पर्सन भी अपने कैश फ्लो चार्ट में चेंजेस ला सकता है। वो उसको अपना सेविंग वाला कॉलम अपने एक्सपेंस वाले कॉलम से ऊपर रखना पड़ेगा, और अपने फालतू के एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके अपना सेविंग वाला कॉलम को बड़ा करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको इन्वेस्टमेंट वाले सेविंग ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में चेंज करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाए। इसके बाद आपके एक्सपेंस वाले कॉलम में जो ईएमआईज वाला कॉलम है उसको लायबिलिटीज़ से हटा के एसेट्स वाले कॉलम में लाना पड़ेगा, ताकि वो भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाए और आपका कैश इन फ्लो ज़्यादा हो। एक्चुअली ये जो कैश फ्लो चार्ट है देखने में और सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही डिफ़िकल्ट होता है इसको फॉलो करने में, और फॉलो करने के बाद मेंटेन करने में।
फॉलो तो कर लेते हैं, लेकिन फॉलो करने के बाद थोड़े टाइम के बाद 5 to 6 मंथ्स के बाद में वो कैश फ्लो का जो चार्ट का पैटर्न है वो दोबारा से वही मिडिल क्लास के चार्ट के पैटर्न जैसा होने लग जाता है। तो इसी को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि वो जो कैश फ्लो का जो चार्ट है वो उसको वैसा ही मेंटेन करना है। देखिए दोस्तों, ये एक रात की बात नहीं है, एक महीने की बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है। ये है कि आपको ये कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, और फिर आप अपने आप ही देखने लग जाएंगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ कैसे होती है। और हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपसे ये बात जरूर कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। और इसी के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।